जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास समापन होने के बाद प्रतिपदा के दिन सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी। किसी नगर में एक वृक्ष पर 4 चिड़ियां रहा करती थीं। वे चारों बहुत सच्ची दोस्त थीं और एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखती थीं। चारों सत्यवादी, भक्तनिष्ठ और ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगाने वाली थीं। एक दिन एक चिड़िया ने पेड़ के नीचे खड़ी 2 औरतों को बात करते हुए सुना। वे दोनों कार्तिक स्नान के बाद और कार्तिक स्नान व्रत तथा उसके बाद उद्यापन के बारे में बातें कर रही थीं। उस चिड़िया ने बाकी तीनों चिड़ियाओं को जाकर बताया और ये कहा कि क्यों ना हम चारों भी इस वर्ष कार्तिक मास स्नान व्रत तथा पूजन करें। वे चारों इस बात के लिए राजी हो गई और कार्तिक मास शुरू होने के साथ ही गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर जाकर रहने लगी। वे चारों चिड़ियाँ सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, पूजा करती और कार्तिक मास का व्रत करने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन लोगों ने जब अपने व्रत का पूर्ण करके उद्यापन के बारे में सोचा तो उन चारों ने सोचा क्यों ना आज खिचड़ी बनाई जाए। चारों ने आपस में सहमति जताई और सामान इकट्ठा किया, खिचड़ी बनाई। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी स्नान करके आएंगे और भगवान का भोग लगाकर साथ में खिचड़ी खाएंगे। चारों स्नान के लिए निकल गईं। कुछ देर बाद एक चिड़िया वापस आई। खिचड़ी बनी रखी थी और उसे बहुत तेज भूख लगी थी, मगर बाकी 3 चिड़ियाँ तब तक वापस नहीं आई थीं और उस चिड़िया से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने खिचड़ी की भाप को पी लिया और अपने मन की तृप्ति करके सो गई। उतनी थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया आई। उसने पहली चिड़िया को सोते हुए देखा और उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, मगर बाकी की 2 चिड़िया भी वहाँ नहीं थी, इसलिए उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और पी के सो गई। इसके बाद तीसरी चिड़िया आई और उसने देखा कि पहले से 2 चिड़िया वहाँ सो रही हैं और खिचड़ी बर्तन में रखी है, लेकिन चौथी चिड़िया अभी तक वहाँ नहीं आई थी और वो समझ गई थी कि वो अभी तक नहाकर लौटी नहीं है, मगर भूख से वो भी व्याकुल थी, इसलिए उसने खिचड़ी खा ली और खा के सो गई। अब आखिरी में चौथी चिड़िया आई और उसने देखा कि तीनों चिड़िया वहाँ पहले से ही सो रही हैं। बर्तन में खिचड़ी भी नहीं थी, तो उसे लगा कि ये तीनों खिचड़ी खाकर सो गई हैं, पर भूख उसको भी लगी थी और उसके लिए कुछ बचा नहीं था, तो उसने खिचड़ी की खुरचन ही खा ली और खाकर सो गई। दैवयोगवश उसी शाम को तूफान आया और उसी तूफान में उन चारों चिड़ियों की मृत्यु हो गई। कार्तिक मास के स्नान के व्रत के फल के अनुसार उनमें से जिस चिड़िया ने भाप खाई थी उसे राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर में पैदा हुई और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुई और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी के रूप में पैदा हुई। कुम्हार की बेटी राजा की बेटी की दासी बन गई और ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली, और वो हथनी भी राजा के महल में ही थी। इस प्रकार से उन चारों का लालन पालन एक साथ ही हुआ। समय बीतता गया और राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई। राजकुमारी के विवाह के समय राजकुमारी ने अपने पिता के सामने 2 शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, परंतु हमारे साथ हमारी ये दासी और सहेली जाएंगी, तभी हम अपनी विदाई कराएंगे। राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ इन्हें भेज देंगे। अब जब राजकुमारी की विदाई का समय आया तब उसने कहा कि हम इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। राजा तो राजा थे, उनके पास क्या कमी। उन्होंने कहा ठीक है, हथनी को भी ले जाओ। मगर जब राजा के दास ने हथनी को उठाने का प्रयास किया तो वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद वो हार थक गया। इस बार राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं हथनी को लेकर आती हूँ, और वो गई और हथनी से जाकर कुछ बातें करने लगी। चूँकि राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं, इसी कारण से उसने अपनी दासी और अपनी सहेली को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था। उसी के साथ ही साथ उसने हथनी को भी जाकर उसके कान में उसके पूर्व जन्म की हर बात बताई और हथनी तुरंत ही उठकर तैयार हो गई और उसके साथ चलने को भी राजी हो गई। ये सब कुछ राजकुमार यानी कि राजकुमारी के पति देख रहे थे और उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने तलवार निकाली और राजकुमारी की गर्दन पर रख दी और कहा कि सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो।
तब राजकुमारी ने कहा कि ये हमारे पूर्व जन्म की सहेली ही है और उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। राजकुमार को बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि कार्तिक मास स्नान का इतना महान फल होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब चूँकि हमारी आपसे शादी हो गई है, इसलिए अब हम जोड़े से कार्तिक मास स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे और यथानुसार उद्यापन भी करेंगे। हे कार्तिकेय ठाकुर, हे तुलसी मैया, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजकुमारी को यानी कि उन चारों चिड़ियों को मुक्ति प्रदान की, वैसे ही आपकी ये कथा सुनने वाले, व्रत करने वाले, उद्यापन करने वाले हर किसी की मन की इच्छाओं को पूरी करना और सभी को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करना। बोलो तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलिए राधे राधे।